6 वर्षों से इस राज्य में एक जन विरोधी, आदिवासी मूलवासी विरोधी हेमंत जी की सरकार चल रही है, जो लगातार अराजक, बर्बर और हिंसक हो गई है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखने का जनता का अधिकार है, परंतु हेमंत सोरेन जी बंदूक के नोक पर, गोलियों के बौछार पर जनता को डराकर, धमकाकर उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को भी छीनना चाहती है। जो हमेशा बार बार ये लोग कहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, लेकिन विगत 6 वर्षों पे जब भी जनता अपनी मांगों को कानूनी तौर पर वैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए प्रदर्शन के माध्यम से जब सड़कों पर उतरती है, तो उनकी आवाज को दबाने का भरपूर कोशिश किया जाता है, उनकी आवाजों को कुचलने का कोशिश किया जाता है और पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको दबाना चाहता है। ऐसी एक घटना बीती रात चाईबासा के तेंबा चौक में घटी है। NH 220 पर बाईपास में रोज सैकड़ों भारी गाड़ियां चलती हैं और उससे असंख्य लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 8 महीने में 154 लोगों की मौत हो चुकी है और विगत 1 सप्ताह 10 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी निमित्त आम जन का यह मांग है कि उन क्षेत्रों से जो भारी वाहन चलते हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि भारी वाहनों के चलने से छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हमारी माताएं बहनें टोकरी में सब्जी लेके बेचने बाजार जाती हैं, हमारे भाई जो मजदूरी का काम करने के लिए साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे जाते हैं और ऐसे वाहनों का शिकार होने का काम किया है। और दुर्भाग्य है कि उसी क्षेत्र से दीपक बिरुवा जी परिवहन मंत्री हैं। अरे तो वोट लेने के समय तो लोक लुभावन बातों को बोल करके जात पात के नाम पर समाज को ठगने का काम करते हैं। आप सभी जानते हो कि विगत 2 वर्ष से पहले भारी वाहनों का आवागमन ठप था, लेकिन 2 वर्षों के बाद अब किनके इशारे पर, माननीय मुख्यमंत्री जी या परिवहन मंत्री जी के इशारे पर, चूंकि मंत्री भी उन्हीं के अंडर में आते हैं, तो उनके इशारे पर प्रशासन के धूल पुंज, लूंज पुंज रवैये के कारण और जो झारखंड में जहां बात हो गई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बोल रहा है, वैसे भ्रष्टाचार का सहारा लेकर के भारी गाड़ियां लगातार 2 वर्षों से चल रही है। परिवहन मंत्री जी के सामने जब सैकड़ों जनता उस क्षेत्र की जाती है अपनी बातों को रखने के लिए, तो उनका बातों को न सुन करके सरकार के द्वारा उन पर गोलियां बरसाई जाती है और तरह तरह की यातनाएं की जाती है, लाठीचार्ज किए जाते हैं। सैकड़ों लोग आज घायल हैं, डर से हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराने जा रहे हैं कि यदि हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस प्रकार का भय का वातावरण का निर्माण कोल्हान समेत चाईबासा की धरती पे हुआ है। कल वहां पर ग्रामीण अपनी बातों को रखने के लिए दिन भर सड़कों पर बैठे कि प्रशासन के कोई लोग तो आज हमसे वार्ता करने का काम करेंगे, लेकिन प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी जनता की सूझबूझ लेने वाला नहीं रहा। कोई पुलिस प्रशासन के लोग उनसे बात करने के लिए नहीं आए। जब जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, शाम ढलने लगा, दिन ढलने लगा, तो प्रशासन के लोग सक्रिय होने लगे और जब अंधेरा छा गया तो वहां प्रशासन के लोग जो उन लोगों का नेतृत्व कर रहे थे ग्रामीणों का, वैसे लोगों को जबरदस्ती उठा उठा करके पुलिस की गाड़ियों में बंद करने का प्रयास किया गया, बंद किया गया। परिवहन मंत्री जी के सामने जब सैकड़ों जनता उस क्षेत्र की जाती है अपनी बातों को रखने के लिए,
तो उनका बातों को न सुन करके सरकार के द्वारा उन पर गोलियां बरसाई जाती है और तरह तरह की यातनाएं की जाती है, लाठीचार्ज किए जाते हैं। सैकड़ों लोग आज घायल हैं। डर से हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराने जा रहे हैं कि यदि हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस प्रकार का भय का वातावरण का निर्माण कोल्हान समेत चाईबासा की धरती पे हुआ है। कल वहां पर ग्रामीण अपनी बातों को रखने के लिए दिन भर सड़कों पर बैठे कि प्रशासन के कोई लोग तो आगे हमसे वार्ता करने का काम करेंगे, लेकिन प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी जनता की सूझबूझ लेने वाला नहीं रहा। कोई पुलिस प्रशासन के लोग उनसे बात करने के लिए नहीं आए। जब जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, शाम ढलने लगा, दिन ढलने लगा, तो प्रशासन के लोग सक्रिय होने लगे और जब अंधेरा छा गया तो वहां प्रशासन के लोग जो उन लोगों का नेतृत्व कर रहे थे ग्रामीणों का, वैसे लोगों को जबरदस्ती उठा उठा करके पुलिस की गाड़ियों में बंद करने का प्रयास किया गया, बंद किया गया। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण किया है। अब इस राज्य का निर्माण इसलिए नहीं किया था कि हेमंत सोरेन जी की सरकार जनता की आवाज को गोलियों से और लाठियों से जवाब दे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक दर्द है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम करती है। सेवा ही माध्यम जनता का है, भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी।